रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। तो अब हम देखते हैं, पहले हमने ड्रेनेज पढ़ लिया था। आई जस्ट वेलकम यू माय फ्रेंड, आई सेड कि अब वजीक आ गया है तो नाउ वी कैन स्टार्ट द क्लास, आप ही के लिए वेट कर रहे थे बस। रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ इंडिया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी द टेम्परेचर। सो ड्यूरिंग समर टेम्परेचर कैन सोर अप टू 50 डिग्री सेल्सियस in parts of the Rajasthan desert, while in places like Pahalgam in Jammu and Kashmir, it may hover around 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये ठीक है, कहीं कहीं पे 50 डिग्री तक चला जाता है राजस्थान के डेजर्ट्स में, कहीं कहीं पे ओके एवरेज टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री है, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन इंडिया इन इंडिया। इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस क्या है? दैट इज द्रास। ओके, दैट इज द्रास। तो द्रास में -40 डिग्री सेल्सियस तक आपको ये देखने को मिलता है। हैव यू बीन टू द्रास? एनीवन? आई हैव बीन टू द्रास। आई हैव बीन टू द्रास इन जून, मंथ ऑफ जून। उस समय ठीक था, उसमें सरदार जी थे। आई रिमेम्बर ईटिंग एट अ सरदार जी's ढाबा इन द्रास, एंड आई आस्क्ड दैट गाय कि कैसा रहता है। ही सेड कि हम निकल जाते, बाय द टाइम अक्टूबर कम्स द्रास में उतने लोग नहीं रहते, कोई लोग नहीं रहते द्रास में, ओनली आर्मी पीपल स्टेज। ओके, नो, इट वाज बैक इन 2011। Coastal areas generally experience less temperature variation compared to interior region. Seasonal seasonal temperature contrasts are more pronounced in the interior parts of the country. तो कोस्टल एरियाज में क्या रहता है? प्लेजेंट रहता है फ्रेंड। क्या रहता है? प्लेजेंट टेम्परेचर रहता है। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, वहां क्या रहेगा? प्लेजेंट टेम्परेचर रहता है। ओके, और सीजनल टेम्परेचर कहाँ रहता है? इंटीरियर्स में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर आपको सीजनल फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेशन, सो प्रेसिपिटेशन वेरीज ओके अक्रॉस द कंट्री with snowfall occurring in the upper Himalayas and rainfall prevalent elsewhere। तो precipitation क्या है? It varies, सबसे पहली बात, across the country, मतलब कहीं ज्यादा बारिश कहीं कम बारिश होती है। और स्नोफॉल कहाँ होता है? अपर हिमालयस में होता है। ओके, ऐसे स्नोफॉल आपको कभी कभार आपको लोअर हिमालयस में भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसे इन जनरल अगर स्नोफॉल इंडिया में देखना है तो यू हैव टू गो टू दी अपर एरियाज। इवन आई थिंक अफ्रीका में भी स्नोफॉल होता है। डू यू गाइस नो इवन इन अफ्रीका देयर इज स्नोफॉल? कहाँ हो सकता है? कोई कोई अंदाजा लगाओगे अफ्रीका में स्नोफॉल कहाँ होगा? किलीमंजारो के टॉप पे, ईस्टर्न रीजन, यू आर करेक्ट। किलीमंजारो, तानाजानिया। किलीमंजारो देखा है कभी? किलीमंजारो का अपर जो एरिया है, इफ यू सी द पिक्चर्स, तो किलीमंजारो दूर से दिखेगा तो ऊपर में पूरा स्नो कवर्ड है। एलिवेशन, जब हम एलिवेशन की बात करते हैं तो एलिवेशन पे होता क्या है? क्योंकि डायरेक्ट आता है आपका आइस, और नॉर्मल प्लेन्स में क्या होता है? ऊपर से आते रहता है, क्योंकि ऊपर में बहुत टेम्परेचर लेस होता है। इफ यू वुड हैव टेकन ए प्लेन विथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, अगर कोई प्लेन आपने कभी लिया होगा इंफोटेनमेंट सिस्टम का, तो वहां पर आपने जरूर देखा होगा, वहां पर वो बताते हैं गंतव्य तक कितना टाइम लगता है, टाइम टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी एंड द टेम्परेचर आउटसाइड। तो -7, -10। ओके, तो जीरो से अगर नीचे चला जाए वाटर तो क्या होगा दोस्त? अगर वाटर जो है वो जीरो से चला जाए नीचे तो ऑब्वियसली देयर विल बी आइस। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा ना। मान लो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर चला गया, इट मींस दैट मोर एक्सट्रीम में चला गया, तो इट विल बी व्हाट? इट शैल बी आइस। ओके, सो इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट पॉलिनीसिया, पॉलिनीशिया में मे बी आपको आइस नहीं देखने को मिलता है। इन ऑल द कॉन्टिनेंट यू कैन सी स्नो एंड आइस एक्सेप्ट पॉलिनीसिया, जो आपको ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आई थिंक न्यूजीलैंड में भी आपको इन सम रीजन्स, इन सम माउंटेन्स आपको मिल जाएगा। सो वी कैन से इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स यू कैन फाइंड आइस एंड स्नो। एनुअल प्रेसिपिटेशन 400 सेंटीमीटर में मेघालय में होता है, विच इज द मोस्ट एरिया कौन सा है मोस्ट रेनफॉल का? देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मॉनसिम रैम। ओके, उसके पहले क्या था? चेरापूंजी, उसके बाद मॉनसिम रैम, करेक्ट। अब मॉनसिम रैम बन गया है। 10 सेंटीमीटर लद्दाख में होता है। तो प्रेसिपिटेशन भी
एक्सट्रीम्स में होता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन भी कहां होता है? एक्सट्रीम्स में होता है, ठीक है। इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान, most regions receive rainfall from June to September, but areas like the Tamil Nadu coast receive a significant portion of their rainfall during October and November. There is a general decrease in rainfall from east to west in the northern plains. Okay. Climatic control. Climatic control. So latitude, so the amount of solar energy received varies with latitude, affecting air pressure and temperature. तो यहां पर बोल रहा है कि देर आर टोटल 6 मेजर कंट्रोल्स, उसमें से सबसे पहला क्या हम पढ़ रहे हैं? लैटिट्यूड। सो सोलर एनर्जी जो होता है वो लैटिट्यूड के हिसाब से घटता रहता है, राइट। सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी कहां मिलेगी? सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी वेयर यू विल फाइंड? ऑन द इक्वेटर। वेरी गुड, ऑन द इक्वेटर। फिर ऑल्टीट्यूड। So as altitude increases, temperature decreases due to lower atmospheric density. So जैसे जैसे altitude increase होता है, temperature क्या होता है? Decrease होता है। ऊपर की जगह पे ठंडी लगती है कि नहीं? Higher elevation पे ठंडी लगती है कि नहीं? बस that's it. Okay. Why? Due to lower atmospheric density. Okay. Lower atmospheric density के लिए, ठीक है। अगर साउथ इंडिया ज्योग्राफिकली टूट के अलग हो जाए तो क्या वेस्टर्न घाट रेगिस्तान में चेंज हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके, दैट इज नॉट द केस। ओके, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ऑल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस प्रेशर एंड विंड पैटर्न इंपैक्टिंग द टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो ये प्रेशर और विंड सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। अब यूपीएससी में क्या करेगा? आपसे ट्रेंड पूछ लेगा, इंक्रीजिंग प्रेशर के हिसाब से क्या होता है टेम्परेचर का, बताइए। ओके, सो ये याद रखना, प्रेशर और विंड सिस्टम। तो एल्टीट्यूड और लॉटिट्यूड जो है वो प्रेशर और विंड पैटर्न को भी करता है, इंपैक्ट करता है टेम्परेचर और रेनफॉल को। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कॉन्टिनेंशियलिटी क्या है? प्रॉक्सिमिटी टू द सी मॉडरेट्स टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। जो प्रॉक्सिमिटी है सी का वो क्या करता है? इट शैल मॉडरेट टेम्परेचर फ्लक्चुएशन व्हाइल इनलैंड एरियाज एक्सपीरियंस मोर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। इनलैंड एरियाज क्या है? इट शैल एक्सपीरियंस मोर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। बहुत सिंपल सा है, जितना आपका एरिया, जैसे मुंबई एग्जांपल ले लो। अब भाई मुंबई जितना पास है तुम्हारे कोस्ट के, उस हिसाब से देखो मुंबई में क्या होता है, ना ज्यादा ठंड पड़ेगी ना ज्यादा गर्मी। वेयर एज कंपेयर दैट टू दिल्ली। दिल्ली में क्या होता है, या तो बहुत तगड़ी गर्म गर्मी पड़ेगी या बहुत ठंड पड़ेगी। दिल्ली का टेम्परेचर का व्हाट इज द रेंज? Delhi temperature can go as high as 48 in the month of June, July, to as low as 2-3 in the month of January. Okay, 2 से 3, इवन -1 तक चला जाता है दिल्ली में कहीं, कभी कभार, नॉट रेगुलरली। रेगुलरली 2 से 3 डिग्री जाता है। लेकिन मुंबई में क्या है? मुंबई में the maximum the temperature can go is 40-42 and the minimum it goes is 18। तो रेंज देख रहे हो दोस्त? व्हाट इज द रेंज हेयर? अगर मैं बोलूं तो रेंज है यहाँ 45 का, 45-46 का रेंज है। वेराज इधर कितना है? उससे कम रेंज है, अराउंड 22 का रेंज है, एल से, है ना। सो कॉन्टिनेंटल एरियाज में, कॉन्टिनेंशियलिटी जिसको कहते हैं, जितना आपका अंदर रहेगा कॉन्टिनेंटल एरियाज में, उतना वहां पर आपको टेम्परेचर में, एवरेज टेम्परेचर में डिफरेंस पता चलते रहेगा। ओशन करंट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओशन करंट एंड ऑनशोर विंड्स इन्फ्लुएंस द कोस्टल क्लाइमेट। तो ओशन करंट्स क्या होती है? वो ठंडी हवा लेके आती है। ओके, कभी गए हो आप? हैव यू गॉन टू द सी ड्यूरिंग द नाइट टाइम? इन जनरल नाइट टाइम में अगर आप देखोगे तो बहुत तेज हवा चलती है। ओके, बहुत तेज हवा चलती है। सी पास में है तो, सी पास में है तो नॉट कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कोस्ट में ना। यस,
नहीं, यहां पर क्या व्हाट आई एम सेइंग कि आपका जितना प्रॉक्सिमिटी होगा सी से, जितना आपका प्रॉक्सिमिटी होगा सी से, उतना आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कम होगा. नाइदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट थ्रू आउट द ईयर. दैट्स व्हाट मुंबई इज. मुंबई में क्या होता है? मुंबई में 18 डिग्री मैक्सिमम नीचे जाता है 20 डिग्री ठंड में. और गर्मी में कितना जाएगा? मैक्सिमम 40, 38-40, यही रहता है. ओके, वैसे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज वहां पर भी डिफरेंस आ रहा है, वहां पर भी डिफरेंस आ रहा है. लेकिन दिल्ली में हमेशा से ये चीज रही थी. 48 डिग्री तक जाता है, 50 डिग्री तक जाता है आपका टेम्परेचर कभी कभार जून वगैरह में. एंड द लोवेस्ट इट कैन गो इज अप टू 2 to 3. दिल्ली क्या है, कितना दूर है कि पास है कोस्ट से? दिल्ली जो है वो बहुत दूर है. ओके, एंड यू नो आई थिंक दैट also has a bearing on the behavior of people. If you see, the people near the coast are calm and collected. People who are near the coast are very calm and collected. Whereas Delhi में क्या है, the people are on the edge. It's a bit different culture, obviously, but it is changing. That's what I think. It is changing very fast. Okay, people are also now, have a different set of behavior. Relief feature. So mountains act as barriers for winds and may cause precipitation if they intercept rain bearing winds. Okay, ये भी एक रहता है कि माउंटेन्स जो है, अगर मान लो माउंटेन्स है तो वो क्या करेगा? एक्ट एज अ बैरियर फॉर विंड. तो कुछ याद आया व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मानसून? डू यू गाइस रिमेंबर? हम जब मानसून के बारे में बात कर रहे थे कि अराकान यंग रेंज की वजह से, म्यांमार में अराकान यंग रेंज है, उसके वजह से आपका जो विंड है, मानसून विंड है, वो कहाँ जा रहा है? वो वापस नीचे जा रहा है. सो तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट हैज द अराकान यंग रेंज or the Arakan Yoma range in Myanmar to thank. क्योंकि अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली वो दूसरे तरफ चला जाता. दूसरी चीज क्या है? वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स में हमने क्या देखा है? दैट वेस्टर्न घाट्स का एलिवेशन ज्यादा है, तो इट एक्ट्स एज अ बैरियर. इट एक्ट्स एज अ बैरियर. ठीक है, और वो बैरियर होता है, उसके बाद ऊपर से उधर नहीं चला जाता है. ईस्टर्न घाट्स जो है, ईस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है, वहां पर कम बारिश होती है. जितनी बारिश होनी चाहिए समर में उतनी नहीं होती है. ओके, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. वेस्टर्न घाट्स वाला जो पूरा एरिया है उसको पकड़ते हुए, आपका महाराष्ट्र वाला जो एरिया है उसको पकड़ते हुए ऊपर चला जाएगा दिल्ली की तरफ. दिल्ली से फिर हिमाचल तक बारिश होगी, और उसके बाद आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा. और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद किधर बारिश होना शुरू हो जाएगी? यूपी, पटना, बिहार, वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में जम के बारिश होगी, आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट भीग जाएगा. और जैसे ही म्यांमार की तरफ जाएगा विंड्स, म्यांमार में बारिश होते हुए वापस आ जाएगा नीचे कोरोमंडल कोस्ट में. उससे पूरा इंडिया, ये डोंट यू थिंक दैट दिस इज वेरी, हाउ टू से दिस इज वेरी डिवाइन थिंग. दिस इज वेरी डिवाइन थिंग दैट द इंटायर इंडिया, दिस इंटायर कंट्री गेट्स बारिश. ऐसा भी तो हो सकता था कि वो मानसून का विंड चला जाए वियतनाम, और चला जाए आगे चाइना वाइना चला जाए. उसने एक ऐसा रिलीफ फीचर बनाया जिसकी वजह से winds get deflected, and the winds get deflected and they come to कोरोमंडल कोस्ट. तो ये जो भारत माँ के हर स्टेट को, भारत माँ के हर स्टेट को बारिश मिलेगी. ओके, फैक्टर्स इन affecting India's climate. Latitude. So India experiences characteristic of both tropical and subtropical climates due to its location near the Tropic of Cancer. तो भाई हम बहुत लकी है. लकी क्यों है? बिकॉज हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारा जो कंट्री है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, और दो पार्ट में डिवाइड करता है तो हम दोनों ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी हमें देखने को मिलता है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी. तो यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्त, ये वर्ल्ड है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इस रीजन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन. ट्रॉपिकल जोन, कैन आई से ट्रॉपिकल जोन. उसके बाद
इस रीजन को क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को इमीडिएटली अपवर्ड्स, ओके, वही ट्रॉपिकल, ठीक है। ऊपर जब आप जाएंगे सो वो टेम्परेट जोन हो जाता है इफ यू गो, लेकिन उसके बीच में एक एरिया रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट टेम्परेट टिल इट इज नॉट टेम्परेट टिल योर अफगानिस्तान वाला, इट इज नॉट टेम्परेट, वो सब ट्रॉपिकल में आ जाता है। टेम्परेट कहां से स्टार्ट होता है? टेम्परेट दोस्त आपका स्टार्ट होगा प्रॉपर सेंट्रल एशिया से, दैट इज अ प्रॉपर टेम्परेट जोन, ओके। टेम्परेट कहां से स्टार्ट होगा? अर्जेंटीना से, साउथ में जाओगे सदर्न हेमिस्फीयर में, अर्जेंटीना वाले एरिया से, सुना है ना? पाम्पास, वेल्ड, सुना, याद आ रहा है? सवाना, स्टेपी, राइट? ऑल्टीट्यूड, so Himalayan ranges protect India from cold winds of Central Asia, resulting in milder winters compared to neighboring region. तो हिमालयन रीजन जो है हमें क्या हेल्प करता है? कोल्ड विंड्स, नहीं तो हमारा भी हाड़ कांप जाता, हमारा भी ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना हिंदी में, हाड़ कांप गया बिकॉज ऑफ कोल्ड। तो अगर जो है टिबेटन प्लेटू जो है उसके यहाँ पर हिमालयन रीजन्स नहीं होते तो हम क्या करते? हमें भी बहुत ठंड लगती, हमारा भी टेम्परेचर कम होता, ओके। एंड दिस वुड हैव नॉट बीन अ गुड थिंग। व्हाई? आप लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छी बात होती कि बुरी बात होती? व्हाट वुड हैव बीन देयर? नहीं, गर्मी तो होती ना, गर्मी में तो गर्मी लगती, और ठंड में इतनी ठंड लगती भाई, 12 महीने तुम घर के अंदर बैठे रहते, 12 महीने तुम घर के अंदर बैठते, बिकॉज गर्मी में गर्मी होती और ठंडी में इतनी ठंडी होती, ओके। अभी तो यूपीएससी से बैठ रहे हो ना, अभी नहीं बोल रहा हूँ, जिनको काम धंधा है वो बोल रहा हूँ उनको। यूपीएससी एस्पिरेंट अलग ब्रीड है, उनके बारे में नहीं बात कर रहा, ओके। मैं बोल रहा हूँ जिसको काम धंधा है, घर से निकल रहा है, ओके, जिसको काम धंधा है वो उसको घर से निकल रहा है, भाई वो एटलीस्ट 6 महीने तो काम कर सकता है, फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टिल द मंथ ऑफ अप्रैल और मार्च ही कैन वर्क। आज आज के डेट में अभी मार्च है, अभी चलो बाहर जाओ, बैठ जाओ, मजे आ जाएंगे। और वही मैं एक बात आपको बोलूंगा 1 महीने बाद बैठने के लिए, तो बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते हो, ओके। सो इट इज बिकॉज ऑफ द हिमालयस दैट वी गेट टू एंजॉय एटलीस्ट 6 months ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। In the diaries of Albert Einstein, he has written that the temperature of India is not conducive for any kind of intellectual activity. Allegedly, ये लिखा हुआ है. I have read somewhere in some news site. अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये, ओके, ओके, ठीक है। तो ओके, ये चीज है, राइट? तो एटलीस्ट बिकॉज ऑफ द हिमालयस वी गेट मॉडरेट कोल्ड डेज, पीपल कैन एंजॉय, लोग जा सकते हैं पार्क वगैरह में, बच्चों को लेके बाहर घूम सकते हैं, ओके। कमिंग टू प्रेशर एंड विंड्स, सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन including pressure, surface winds, upper air circulation and cyclonic disturbances govern India's climate. Obviously this is something we have to do in detail, and we are going to do in detail, don't worry, okay. The country lies in the region of northeast trade winds. कंट्री कहां लाई करता है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स में, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, so it originates from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere, and these winds blow over land, they get deflected to the right due to the Coriolis force, and they move towards the equatorial low pressure areas. ऑल राइट, तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स? द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ कि कोरियोलिस फोर्स जो है it is the force generated by the earth's rotation? Very good, okay. That is something that we have to understand, okay. So ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड कहां से ओरिजिनेट होता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स,
और विंड का क्या वो रहता है, बता सकते हो विंड का क्या नेचर है? मैंने बताया था ना मॉनसून में आईटीसीजेड के बारे में, दैट द विंड गोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, रश करता है फिल करने के लिए, रश करेगा फिल करने के लिए। ओके, इस चीज को आप हमेशा याद रखना। यूनिक प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया ड्यूरिंग विंटर, विंटर के समय क्या सीन है? सो हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज causes cold dry winds to blow from this region towards the low pressure area over the oceans to the south। यहां पर जो है विंटर कंडीशन में एक बहुत यूनिक प्रेशर और विंड कंडीशंस होता है, बनता है। उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज क्या है दोस्त? टिबेटन प्लेटू, टिबेटन प्लेटू है कि नहीं? तो टिबेट जो है वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया बनता है विच कॉजेज द कोल्ड ड्राई विंड्स टू ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशंस टू द साउथ। इसका मतलब ये जो टिबेटन प्लेटू है ना, वहां का कोल्ड एयर, मान लो वहां क्या हो गया, हाई प्रेशर एरिया एचपी, तो हाई प्रेशर एरिया तो क्या होगा दोस्त यहां पर, आप बताओ, जस्ट इंटरैक्ट विथ मी। टिबेटन प्लेटू पे हाई प्रेशर एरिया कोल्ड कोल्ड वेदर में बन गया ड्यूरिंग विंटर, ऐसा सिचुएशन हो गया हाई प्रेशर, तो यहाँ का कोल्ड विंड्स है वो कहाँ जाएगा? वहां से विंड मूव करेगी, वाई दे विल मूव, कोई बता सकता है वाई दीज कोल्ड विंड्स आर गोइंग टू मूव फ्रॉम दिस हाई प्रेशर एरिया? गुड, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, साउथ में क्या है, ओशन की तरफ लो प्रेशर है। गुड, कैन आई से लाइक दैट? ओके। और समर में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया जो है वो इंटीरियर ऑफ द एशिया में डेवलप होता है और उसके वजह से रिवर्सल ऑफ विंड होता है। तो क्या मानसून को रिवर्सल ऑफ विंड बोल सकते हैं? कैन आई से दैट द मानसून इज द रिवर्सल ऑफ विंड्स? यस। नहीं बोल देंगे ठीक है, सही है कि नहीं? तो मैं कुछ भी बोल दूं इसको, आप ये बताओ कि सही है कि नहीं। हाँ सही, ये मैं पूछना चाह रहा था। तो मानसून का अगर बच्चे के किताब में तुम पढ़ोगे फिफ्थ सिक्स्थ में, तो क्या डेफिनेशन लिखा रहता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज कॉल्ड मानसून। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज कॉल्ड मानसून। यस। ओके। सो लो प्रेशर एरिया जो है वो क्या होता है, डेवलप करेगा एशिया के पास एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, रिजल्टिंग इन ए रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून विंड, सो एयर मूव्स from the high pressure area over the southern Indian Ocean, crosses the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent। How is this low pressure area created? इसको कुछ बोलते हैं क्या? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। एंड व्हाई इट इज फॉर्म? बिकॉज गैंजेटिक बेल्ट में क्या होता है, इंटेंस हीटिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल में एंड जून। कैन आई से लाइक दैट? इट्स अ 2 to 3 months प्रोसेस। यस। उसके बाद आईटीसीजेड से क्या होता है, जब लो प्रेशर एरिया बन गया ड्यू टू द इंटेंस हीटिंग, ऐसे समझो योगी जी का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इट्स द गैंजेटिक बेल्ट, तो यहां पर जो है आपका ऊपर से सन गिर रहा है, इट्स वेरी हीटेड, बहुत गर्मी पड़ रही है। उससे क्या हो रहा है, गैंजेटिक बेल्ट से ऊपर क्या हो रहा है, इवापोरेशन जा रहा है, द गंगा रिवर इज गेटिंग इवापोरेटेड। ऊपर में क्या हो रहा है, द इंटायर रीजन इज गेटिंग हीटेड अप एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, अ लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड, जहां पर क्या बोल रहे हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस क्या, किस चीज का कन्वर्जेंस, किस चीज का? कन्वर्जेंस ऑफ विंड्स। ब्यूटीफुल। ओके। सो आईटीसीजेड बन रहा है and these winds gather moisture from warm oceans and bring widespread rainfall over mainland India। तो नीचे में ना, नीचे में आपका मॉनसून विंड्स चल रहा होता है, और जब मॉनसून विंड्स चल रहा होता है तो ऊपर की तरफ वो चला जाएगा। वाई ऊपर की तरफ चला जाएगा, कोई बता सकता है ये क्यों अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, रिवर्सल ऑफ विंड्स क्यों हो गया? वाई डिड इट चेंज? तो अपना ऑस्ट्रेलिया अच्छा खासा जा रहा था डंकी लगा के।
डंकी लगा के ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, वो इंडिया क्यों वापस आ रहा है? बिकॉज ऑफ टू फिल लो प्रेशर रीजन्स। ठीक है, ओके। तो ये जो विंड्स हैं इनके पास मॉइस्चर रहता है। इन विंड्स में क्या रहता है दोस्त? मॉइस्चर रहता है। और मॉइस्चर क्या कराता है इंडिया में? वाइड स्प्रेड रेनफॉल कराता है। तो हम कह सकते हैं जो बारिश होता है मानसून की वजह से, दैट इज ओशियानिक वाटर्स, इवेपोरेटेड ओशियानिक वाटर एक तरीके से। सो हम बहुत लकी है कि नहीं एज अ कंट्री? कुछ दैविक कृपा तो आपको लग ही रही होगी अभी तक, कुछ तो है इस देश में, है ना? कि इतना, एक तरीके से वी आर यूजलेस, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो नंबर वन। ओके, भगवान भरोसे, लिटरल भगवान भरोसे देश है। एंड भगवान भरोसे इन द नॉर्मल प्रोसेसेस, दिस इज अ कंट्री which is refusing to die, which this is a country which has been written off by anyone, but due to God's blessing, due to the God's blessing, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो लॉन्ग लिव द कंट्री, लॉन्ग लिव इंडिया। अब आ जाओ अपर एयर सर्कुलेशन में। सो इट इज डोमिनेटेड बाय ए वेस्टर्ली फ्लो with an important component being the jet stream. So what is a jet stream? So it is a narrow belt of high altitude westerly winds where it is in the troposphere. तो यहां पर तीन चीज है, नैरो बेल्ट है, हाई ऑल्टीट्यूड है, वेस्टर्ली विंड्स है, और कहां पर है? ट्रोपोस्फेयर में। ओके, द स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर टू 184, तो वेरी फास्ट। दीज आर रादर very fast flowing winds. Then सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, यहां पर इंपॉर्टेंट है क्या है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दे ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज थ्रू आउट द ईयर, ब्रिंगिंग वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस विथ देम। तो ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, दैट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल ऑफ वाई द हिमाचल में बारिश होके खत्म हो जाती है, हिमाचल पंजाब तक बारिश जाती है, और ये जो बेनिफिट है ये दूसरे जगह क्यों नहीं जाता है? वाई मॉनसून विंड्स डोंट गो टू द द हायर रीजन्स? तो इट इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। इसके वजह से पोल्यूशन भी आपको देखने को कभी कभार मिल जाता है, दैट द वेस्टर्न विंड्स, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग्स इन द पोल्यूटेड एयर फ्रॉम साउदर्न अफगानिस्तान एंड पंजाब टू दिल्ली। ओके, इन समर द जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालय बिकॉज ऑफ द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। तो ये जो समर में क्या होता है, जेट स्ट्रीम चला जाता है आपका टिबेटन प्लेट्यू में। ओके, टिबेटन प्लेट्यू को क्या बोलते हैं वैसे? टिबेटन प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड, याद है? we used to yes we used to study, it is the roof of the world generally हम कहते हैं। and the subtropical easterly jet stream blow over the peninsular India during the summer month, please remember this। तो ये क्या है? सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो करता है। पामीर नॉट अलग है, पामीर नॉट ऐसे आपको देखने को मिलेगा। पामीर माउंटेन्स जो है इंडिया के ऊपर से जा रहा है ना, काराकोरम के आसपास से, अगर आप देखोगे मैप पे तो ऊपर से आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट इज द टिबेटन प्लेट्यू। ओके, दैट इज द टिबेटन प्लेट्यू। पामीर माउंटेन्स कहां पर है? पामीर माउंटेन्स इज ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान वाले जो एरिया है वहां पर आपको पामीर माउंटेन्स मिल जाएगा। ओके, क्लाइमेट ऑफ इंडिया अब आ जाते हैं। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। तो सीजनल रिवर्सल इन विंड को ही हम मॉनसून कहेंगे। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज मेनली फाउंड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट ऑफ एशिया। ये कहां पर मिलेगा ऐसा क्लाइमेट आपको? साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं?
वियतनाम और लाओस, इंडोनेशिया, और क्या है, कंबोडिया, कंपूचिया या कंबोडिया, और क्या है, थाईलैंड, गुड, मलेशिया, सिंगापुर, और क्या है बताइए, एनी एल्स, एनी कंट्री आपको याद होगा, फिलीपाइंस, ठीक है, फिलीपाइंस बोल सकते हो, फिलीपाइंस इजंट फिलीपाइंस मोर लाइक अ साउथ एशियन कंट्री, मोर लाइक अ साउथ, हाँ साउथ ईस्ट कह सकते हो, ठीक है, फिलीपाइंस कैन ऑल्सो, ठीक है, यूर गुड, ब्रुनई है, ब्रुनई है, बंदर सेरी बागवान जो है इज द कैपिटल ऑफ ब्रुनई, ओके, आंसर इज ब्रुनई, ठीक है, एक एग्जांपल है ब्रुनई का। और म्यांमार होगा क्या, क्या म्यांमार को हम बोल सकते हैं, म्यांमार भी तो एक्सटेंड करता है, बोल सकते हैं, म्यांमार इज आल्सो, वी कैन से इट इज साउथ ईस्ट एशिया, ऑल्दो इट इज पार्ट ऑफ द, इट इज पार्ट ऑफ, sort of a part of an Indian subcontinent as well, बट उसके साथ साथ इसका भी पार्ट हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया का, बिकॉज उसका एक बहुत यूनिक पोजिशनिंग है। और है क्या कुछ यहाँ पर, ईस्ट टिमोर, ईस्ट टिमोर हो सकता है क्या, हम कहना इसे ईस्ट टिमोर, पापुआ न्यू गिनी, आई विल नॉट से ईस्ट टिमोर एंड पापुआ न्यू गिनी, आई विल नॉट से ईस्ट टिमोर एंड पापुआ न्यू गिनी, बिकॉज वो मोर लाइक अ पॉलिनीसिया और मेलानीसिया वाले रीजन में चला जाता है, ओके, वो थोड़ा सा पॉलिनीसिया और मेलानेशिया वाला रीजन में चला जाता है। सो ये सारी कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट है मैपिंग के पर्सपेक्टिव से, यहाँ के रिवर्स वगैरह जो है, ओके, है ना, ये सारा है, हाँ सामोआ, मार्शल आइलैंड्स, योर फिजी, टुवालू, टोंगा, ये सारी कंट्री, ओके, देन नाउरू, ये सारी कंट्रीज जो है, किरीबाती, किरीबाती क्यों पॉपुलर है, व्हाई इज किरीबाती इन द, किरीबाती सच सच अ पॉपुलर कंट्री, इक्वेटर पास होता है वहां से, किरीबाती से, इट्स द आइलैंड जहां से इक्वेटर पास होता है, ओके, ओके, ये इंडियन मॉनसून क्या है, इट वाज फर्स्ट नोटिस बाय सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स, तो अरब सेलर्स जो है उन्होंने इसका नाम मॉनसून किया था, बिकॉज मॉनसून यूज टू लीड, अब समझ रहे हो, मॉनसून विंड से तुम इंडिया पहुंच सकते हो, ओके, मॉनसून विंड से आप इंडिया पहुंच सकते हो, it is experienced in the tropical area between 20 degree north and 20 degree south, duration is between 100 to 120 days from early June to mid September, सबसे पहले कहाँ हिट होता है, सबसे पहले दोस्त आपको कहाँ हिट होगा मॉनसून, केरल में, ओके, केरला में या केरल में, okay, what are the factors which affect the mechanism of monsoon, so differential heating and cooling of land and water create low pressure on land and high pressure on sea, जो हीटिंग और कूलिंग ऑफ लैंड होता है उसकी वजह से क्या होता है, लो प्रेशर ऑन द लैंड एंड हाई प्रेशर ऑन द सी, शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन आईटीसीजेड इन समर ओवर द गैंजेटिक प्लेन, तो आईटीसीजेड जो है वो कहां शिफ्ट हो जाता है, गैंजेटिक प्लेन में, क्यों शिफ्ट हो जाता है, गर्मी पड़ती है, ओके, जो है गर्मी पड़ती है, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, तो मेडागास्कर के ईस्ट में आपको क्या रहता है, हाई प्रेशर एरिया, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना और मेरे को आंसर करो, अगर लो प्रेशर रीजन है गैंजेटिक प्लेन में और हाई प्रेशर रीजन है मेडागास्कर के ईस्ट में, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट शैल हैपन, व्हाट विल हैपन इज दैट जो मेडागास्कर के पास का जो विंड है वो कहाँ आ जाएगा, वो भागेगा, अरे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, इट इज माई ड्यूटी टू गो टू द लो प्रेशर एरिया, तो मेडागास्कर का जो विंड है पहले कहां जाने की तैयारी कर रहा था, मेडागास्कर का विंड कहां जाने, मेडागास्कर से ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी में था, लेकिन उसको बुलावा आया फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश से उसको बुलावा आया कि आइए यहाँ पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन गया है, और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से गया वो, और मेडागास्कर का जितना भी विंड है इट रशेस टू फिल फ्रॉम केरल, और केरल से होते हुए
आपका कहाँ आ गया, वो पूरे इंडिया में बारिश कराते हुए आपका दिल्ली तक आ गया, हिमाचल तक आया, उसके बाद साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, उसके वजह से इट कैन नॉट गो फर्दर, ऑब्वियसली हिमालयाज है तो वो जा भी नहीं सकता था, बट साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस उसको कहाँ ढकेल के ले जाएगा, उसको अब ढकेल के ले जाएगा उधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में अराकान न्यूमा रेंज है, वहां से डिफ्लेक्ट होके फिर नीचे आएगा, कोरोमंडल कोस्ट में बारिश। ओके, इंटेंस हीटिंग ऑफ द टिबेटन प्लेटू during summer results in strong vertical air currents and low pressure over the plateau. Movement of westerly jet stream to the north of the Himalayas and presence of tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer. ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहां चला जा रहा है, नॉर्थ ऑफ हिमालय। नॉर्थ ऑफ हिमालय में है क्या, टिबेटन प्लेटू, और वहां चला जा रहा है। और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहां है, वो इंडियन पेनिनसुला के ऊपर। ओके, एंड मॉनसून इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई प्रेशर कंडीशंस ओवर द सदर्न ओशन इंक्लूडिंग द सदर्न ऑक्सीलेशन, जिसको एसओ बोलते हैं, और जब वो एल नीनो के साथ चला जाएगा तो एनसो हो जाता है। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट दिस एनसो? आईओडी एनसो सुना होगा आपने, इंडियन ओशन डाइपोल एनसो। यस, ओके, सो व्हाट इज दिस एनसो? सो इट रिलेट्स टू warm ocean current flowing past the Peruvian coast every 2 to 5 years. अब हम बात कर रहे हैं एल नीनियो की। उसमें क्या होता है, तो इन जनरल पेरू देखा है आपने, पेरू, तो पेरू इज अ कंट्री इन वेस्टर्न साउथ अमेरिका। वेस्टर्न साउथ अमेरिका में है, वहां पर आपको माचू पिचू मिल जाए, वहां पर आपको क्या मिलेगा, माचू पिचू मिलेगा। ओके, और माचू पिचू जो है वो पेरू में, इट्स आई थिंक इनकन है, इनका इनका वाले लोग हैं। पेरू में कौन रहते हैं, इनका वाले लोग रहते हैं, यस करेक्ट। सो एल नीनियो इज व्हाट, एल नीनियो का मतलब रहता है, ये कब देखने को मिलता है, लिटिल चाइल्ड। नीनियो का मतलब क्या आता है, किड, चाइल्ड, किड या चाइल्ड का मतलब होता है स्मॉल बेबी, करेक्ट। सो ये जनरली क्रिसमस के टाइम पे देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, एल नीनियो, लिटिल जीसस, लिटिल बेबी। ओके, बेबी जीसस एक तरीके से। तो ये होता है क्या, वार्म ओशन करंट है। ओके, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग इवन फॉर द पीपल ऑफ पेरू? इट्स अ बैड थिंग फॉर द पीपल ऑफ पेरू, इट्स अ बैड थिंग, and it's a bad thing for the people of India as well. El Nino is a bad thing for the people of India as well. So due to this change in pressure conditions, these are connected to El Nino and leading to the ENSO phenomena. अब वार्म ओशन करंट है तो वो क्या करेगा, वार्म ओशन करंट है तो उसके वजह से जो इंडिया के हिस्से की बारिश है, अब दो जगह से बुलावा आएगा। अब बेसिकली दो जगह से बुलावा आ रहा है विंड्स को, मेडागास्कर के विंड्स को। एक तो इंडिया बुला रही है, और एक जो है ये एल नीनियो बुला रहा है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज वीक बारिश? मान लो दिस इज मेडागास्कर और ऊपर में इंडिया है यहां पर, ठीक है, दिस इज श्रीलंका, दिस इज इंडिया, और यहां से जा रहा है। अब जाना है इसको इधर, लेकिन इधर से भी बुलावा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। सो क्या होगा, वीक मॉनसून। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द एल नीनियो लीड्स टू अ वीक मॉनसून इन इंडिया? एवरीबडी अंडरस्टैंड, दो जगह से बुलावा है। तुम यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस पे भी ध्यान दे रहे हो, किसी एक का तैयारी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सिमिलरली मॉनसून को दो जगह से बुलावा आ रहा है, तो कहीं एक जगह बारिश कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कहीं एक जगह पे प्रॉपर बारिश नहीं कर पाएगा। दैट इज द थिंग, that it cannot do barish at two places. What it gives weak barish. Okay, वो क्या देता है, वो वीक बारिश देता है। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो नाउ कैन आई से
दैट अगर एल नीनियो ईयर में देयर विल बी बारिश इन ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन, एंड व्हाई आई विल से लाइक दैट, कोई बता सकता है? देयर शैल बी बारिश इन ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब आप सोच रहे हैं ये मानसून का विंटर सीजन से क्या लेना देना, लेकिन एक चीज याद है आपको, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर पड़ता है। जब इंडिया में समर होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं। देयर इज अ सीजन ऑफ विंटर। सो कैन आई से दैट दिस कैन इवन लीड टू अ वीक मानसून इन इंडिया, कैन लीड टू विंटर रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलिया? I think so everything is connected like this. Okay, because at that moment, during that time, obviously ऑस्ट्रेलिया में उतनी ठंड नहीं पड़ती है। okay, उतनी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी all right. Mechanism of monsoon, let us see. So unlike the steady trade winds, monsoons are pulsating in nature, they are not steady. Please remember this. Monsoons are not steady, and they are influenced by various atmospheric conditions over the warm tropical seas. Okay, the monsoon typically lasts for 100 to 120 days. मॉनसून जो है वो 100 से 120 दिन के बीच में रहता है, फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। ओके, अर्ली जून से लेके मिड सितंबर के बीच में रहेगा। ऑलराइट, ऑनसेट ऑफ मॉनसून इज मार्क्ड बाय ए सडन इंक्रीज इन रेनफॉल। जो मॉनसून का ऑनसेट है वो क्या किससे मार्क्ड है? बाय ए सडन इंक्रीज इन रेनफॉल नोन एज बर्स्ट ऑफ मॉनसून। तो ये जो अचानक से जो बारिश हो रही है, ओके, जो अचानक से आप देखोगे अभी आराम से चल रहा है, गर्मी पड़ रही है, सब बोले अरे यार बहुत गर्मी है, अचानक से बारिश शुरू हो गई। ओके, तो ये जो है सडन इंक्रीज इन रेनफॉल स्टार्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बर्स्ट ऑफ मॉनसून। मतलब अब तो बारिश रुक नहीं रही, स्कूल वूल सब बंद करने पड़ रहे हैं। 10 दिन पहले तक इतनी गर्मी पड़ रही थी, रसना वसना बन रहा था। ओके, रसना बन रहा था, आइसक्रीम खाया जा रहा था। अब इतनी बारिश हो रही है कि स्कूल वूल सब बंद करने पड़ रहा है, बाढ़ आ गई। दिस इज कॉल्ड द बर्स्ट ऑफ मॉनसून, एंड दिस कंटिन्यूज फॉर सेवरल डेज। केरला में वजीक विल नो, वजीक इज द सिचुएशन वेरी डायर in the month of June, July, and maybe August as well. Yeah, it's actually like you have to basically the first month of June. It's almost like you get an additional half month summer vacation extension because of the floods. Absolutely, that is the case because you know even in Calcutta, if you will see Calcutta, maybe I remember it's a coastal area. All the coastal areas, be Kerala being a coastal state, it's this issue that बहुत ज्यादा बारिश होती है. Okay, I think the best condition that I have encountered was in Mysore. Oh, so beautiful. मैसूर में इतना सही है कि थोड़ा भी गर्मी होती थी, सुबह में अगर थोड़ी भी गर्मी होगी तो बारिश होके बंद हो जाता था। बट ऑब्वियसली मैंगलोर के साइड में, इफ यू गो टू कर्नाटक, इवन मैंगलोर के साइड में बारिश होती है बहुत कंपेयर टू मैसूर। बट मैसूर इन दैट पर्टिकुलर मैनर इट इज वेरी मॉडरेट, मॉडरेट बारिश का आपको देखने मिलता है। Monsoon first arrive at the southern tip of the Indian peninsula and progresses into two branches. दो ब्रांच में हट जाता है, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच में टूट जाता है जब वो केरल एंटर करेगा, एंड दीज ब्रांचेस मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन। जो नॉर्थ वेस्ट जो पोर्शन है गंगा प्लेन का, आई थिंक वेस्ट यूपी हरियाणा को बोल रहे हैं। ओके, सो कैन यू टेल मी, सुबह ही हमने किया था, कौन से प्लेस पे इंडस बेसिन और गैंजेटिक बेसिन अलग होती? लाइक देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन एट विच प्लेस? अंबाला, अंबाला याद है? अंबाला, अंबाला में इंडस इंडस ड्रेनेज बेसिन एंड गैंजेटिक ड्रेनेज बेसिन अलग अलग होती है। वी स्टडीड इन द मॉर्निंग। ओके,
तो यहां पर क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, ओके, नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है वहां पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच मर्ज होती है. दिल्ली यूजुअली रिसीव्स मॉनसून शावर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. तो दिल्ली का जो मॉनसून है वो किससे आता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से. डिफरेंट रीजन और स्टेट वेलकम द मॉनसून ऑन डिफरेंट डेट, बट बाय मिड जुलाई इट जनरली रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया. अब स्टार्ट हो जाता है समथिंग कॉल्ड द विड्रॉल ऑफ मॉनसून. सो विड्रॉल ऑफ मॉनसून इज ए more gradual process and it typically starts in the northwestern part of India by early September. Okay, ये जो है विड्रॉल स्टार्ट हो जाता है, अब वापस जा रहा है घर छोड़ के, अब तो हो रह गया ना, पूरे साल तो नहीं रह सकता. तो नॉर्दर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला बाय मिड अक्टूबर, ओके, बाय मिड अक्टूबर पूरा छोड़ देता है, जो इंडियन पेनिनसुला का नॉर्दर्न हाफ है उससे निकल जाता है. तो यहां पर लेकिन फिर भी बारिश होती है, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं, कैन आई से रिट्रीटिंग शावर. ओके, withdrawal from southern half of the peninsula is relatively rapid. Okay, by early December monsoon generally withdraws from rest of India. तो दिसंबर में हमें छोड़ के चला जाता. Monsoon climate is exhibited as a distinct seasonal pattern, especially in the interior region. Coastal areas experience less temperature variation but may have varying rainfall. इंडिया पे 4 सीजन होते हैं, कोल्ड, हॉट, एडवांसिंग मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून, विद सम ओरिजिनल वेरिएशन. ओके, कोल्ड वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन कैसा होता है, लेट अस सी. सो duration it typically begins from mid November in northern India and lasts until February. तो नवंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक रहता है. while December and January are the coldest months. इसी समय क्या होता है दिसंबर में, विंटर सोलिस्टिस. ओके, क्या होता है, विंटर सोलिस्टिस. टेम्परेचर इट डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ये क्या करता है, साउथ से नॉर्थ में टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स. ओके, वार्म डेज और कोल्ड नाइट्स रहता है. फ्रॉस्ट इज कॉमन. तो फ्रॉस्ट फ्री किसको चाहिए, इफ फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ तो क्या चीज, कौन सा क्रॉप नहीं उग सकता है, कॉटन. प्लीज रिमेंबर दिस, 2020 प्रीलिम्स में दे हैड आस्क्ड अबाउट इट. फ्रॉस्ट फ्री है और ये पता है लाइन टू लाइन कहां दिया हुआ था, this line to line was given in टी.आर. खुल्लड़. खुल्लड़ की किताब में लाइन बाय लाइन दिया हुआ था फ्रॉस्ट फ्री वाला. इवन इन एनसीईआरटी यू कैन फाइंड. एनसीईआरटी भी अगर आप ठीक से पढ़ लोगे, जो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो मिल जाएगा आपको. इसीलिए बोल रहा हूं फिर से, अगर तुम 10 दिन निकाल के बैठ गए इस डॉक्यूमेंट के साथ में, एनसीईआरटी के साथ, और कंटिन्यूअसली इसके नोट्स बना लिया आपने, विकिपीडिया खोल के उसको रिवाइज कर लिया, समझ लिया, ट्रस्ट मी जो 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी से, उसमें से एटलीस्ट आप 50% कर लोगे जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है. ओके, विंड पैटर्न. सो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स prevail over India, blowing from land to sea, resulting in a dry season for most part of the country. However, some rainfall may occur on Tamil Nadu coast as wind blows from the sea to land. Okay, तो कोल्ड वेदर में कोरोमंडल कोस्ट जिसको हम कहते हैं, वहां पर एक तो बारिश होती है रिट्रीटिंग मॉनसून से, और बहुत तेज बारिश होती है बिकॉज द विड्रॉल इज वेरी रैपिड. ओके, वेदर कंडीशन इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लियर स्काईज, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स. तो ठंड में क्या होती है, क्लियर स्काईज होता है. तो हमने बात की थी सेंट्रल एशिया के ऊपर भी, सेंट्रल एशिया के ऊपर भी नॉर्दर्न सिरकार्स विल बी द अपर एरिया ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट. कोरोमंडल थोड़ा नीचे हो जाए,
ये कह सकते हैं हम लोग, एंड वी से द कोरोमंडल विल बी मोर विड्रॉन कंपेयर टू द नॉर्दर्न सरकार्स। हमने बात की थी ना 3 पार्ट में डिवाइड है, तमिलनाडु का जो कोस्ट है या ईस्टर्न कोस्ट है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ईस्टर्न कोस्ट जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, वी टॉक्ड अबाउट इट राइट। तो वो जो नॉर्दर्न पार्ट है, ओके, जो नॉर्दर्न पार्ट है हम उसको कह सकते हैं, कैन आई से दैट द अपर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, मद्रास का जो कोस्ट है वो हो जाएगा, ओके। है देखो यहां पर अगर मैं ये बोलूं, सपोज दिस इज द एरिया, तो नॉर्दर्न सरकार ये वाला पार्ट हो जाएगा तमिलनाडु से ऊपर। तो तमिलनाडु के ऊपर कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु के ऊपर कौन सा स्टेट है, आंध्रा एंड उड़ीसा। तो आज के डेट में पहले जो था इट वाज पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, नॉर्दर्न सरकार जो है ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था एंड इट वाज पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। आज के डेट में आपको 3 डेल्टा यहां कौन कौन सा मिलेगा नॉर्दर्न सरकार में, महानदी डेल्टा मिल जाएगा, आपको कृष्णा डेल्टा मिलेगा, और कौन सा डेल्टा मिलेगा, गोदावरी डेल्टा। सो जस्ट ऊपर मद्रास के जस्ट ऊपर, मद्रास वाला जो एरिया है उसके जस्ट ऊपर, और कोरोमंडल कोस्ट किसको बोलेंगे फिर, कोरोमंडल कोस्ट किसको बोलेंगे, कोरोमंडल कोस्ट आपका जो ईस्टर्न कोस्ट है स्पेशली द मद्रास तमिलनाडु वाला कोस्ट उसको बोलेंगे। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, ये पूरा एरिया जो है ईस्टर्न कोस्ट है, नॉर्थ वाला जो पार्ट है तमिलनाडु के जस्ट ऊपर, दैट विल बी द नॉर्दर्न सरकार्स, दैट शैल बी द नॉर्दर्न सरकार्स, जहां पर महानदी कृष्णा गोदावरी डेल्टा है। और उसके नीचे वाला जो पार्ट है दैट शैल बी व्हाट, दैट शैल बी योर कोरोमंडल कोस्ट। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड दिस, ओके, ऑल राइट। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, low pressure system called cyclonic disturbance move into India from the west and northwest, originating over the Mediterranean Sea and Western Asia, ठीक है। Importance of winter rainfall, so winter rainfall locally known as Mahavat is crucial for cultivation of the rabi crops, very important। यहां पर समझो, सबसे पहले क्लियर स्काइज, तो आपको मैंने बताया था ना, वो जहां पर कोल्ड कोल्ड करेंट्स होता है, यहाँ पर कोल्ड विंड्स होता है, कोल्ड करंट्स होता है, वहां पर क्लियर स्काइज होती है। स्टेपी एरिया, सेंट्रल एशिया, क्या सेंट्रल एशिया में क्लियर स्काइज होता है, क्या सेंट्रल एशिया में क्लियर स्काइज, बिल्कुल होता है, ओके, बिल्कुल होता है, ओके। तो वहां पर कैसा रहता है, कोल्ड क्लाइमेट रहता है, तो कोल्ड क्लाइमेट में जनरली आपको क्लियर स्काइज मिलेगा। देन कम्स योर लो टेम्परेचर्स, लो ह्यूमिडिटी, ये आपको इंडिया में रहता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर टू मार्च, मार्च कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, तो लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। साइक्लोन कैसे बनता है, लो प्रेशर एरिया होता है वैसे ही बनता है। एंड दे मूव इनटू इंडिया फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्टर्न एशिया। तो ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है कहां से आ रहा है, मेडिटेरेनियन सी से आ रहा है। अब समझ में आ रहा है कुछ कि व्हाई अक्टूबर इज सो पोल्यूटिंग फॉर दिल्ली, व्हाई द मंथ ऑफ अक्टूबर and November and December is such so pollution, so polluting। अब यहां पर देखो, यहां पर दिवाली के साथ क्या सीन हो गया, दिवाली के साथ ये सीन हुआ था कि दिवाली यार बेचारी एक ऐसी फेस्टिवल है जो अक्टूबर में ही आती है, नवंबर में आती है। अब अक्टूबर नवंबर में वैसे ही भीषण, ओके, वैसे ही भीषण पोल्यूशन, हर साल स्केपगोट दिवाली बनती थी। और फिर क्या हुआ, दिल्ली में इन्होंने बैन कर दिया। दिल्ली में क्या किया दोस्त, दिल्ली में इन्होंने बैन कर दिया। अब जब बैन किया तो फिर क्या हुआ दोस्त, इफ दे बैंड, उसके बाद क्या हुआ, इस साल भी वही सेम पोल्यूशन, विदाउट द विदाउट दैट, ओके, ऑल राइट, विदाउट दैट फिर भी 400-500 जा रहा है। तो हमें क्या पता चलता है, इट इज नॉट दिवाली, इट इज द मंथ ऑफ
It is rather the month of October and November and the cyclonic disturbances which bring the polluting airs. And since there is cold season already, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उसको हटाने के लिए कोई विंड नहीं है, बारिश नहीं है. पॉल्यूशन का एक तोड़ क्या है? बारिश. वो नहीं है. ओके. Then comes your moderating influence of the sea. Peninsular region does not have a well-defined cold season due to the moderating influence of the sea. So peninsular region क्या है? वहां पर cold season नहीं होता है. क्यों होता है? Because sea या coast के पास रहता है और उसके वजह से ना ज्यादा ठंड पड़ेगी ना ज्यादा गर्मी. Alright. Summer season from March to May. Okay. Northward movement of the sun. आपको इन जनरल जून तक हमें क्या मिल जाता है? समर सॉलिस्टिस. तो इसमें क्या होता है समर सॉलिस्टिस में? 21 जून को हम लोग क्या करते हैं? योगा डे. मोदी जी योगा करते हैं ना मोदी जी योगा. ओके. टेम्परेचर. सो राइजिंग टेम्परेचर and falling air pressure in northern India with relatively lower temperature in peninsular India due to the oceanic influence. यहां पर क्या रहता है? टेम्परेचर राइज करता है. ओके. टेम्परेचर राइजेस और एयर प्रेशर में क्या रहता है? एयर प्रेशर में फॉल आता है. ठीक है. टेम्परेचर राइज करता है, एयर प्रेशर में फॉल आता है विथ relatively lower temperature in peninsular region because of the oceanic influence. अब लू चलती है. लू क्या होता है? So strong gusty hot dry winds known as लू. तो ये सीजनल विंड्स होती है. बोलते हैं ना लू से 80 लोगों की मौत. उत्तर भारत में लू का कहर, 400 लोगों की जान गई. ओके. ऐसा बोलते हैं. तो ये लू क्या होता है? इट्स बेसिकली इट्स अ लोकल सीजनल विंड. ओके. जो हॉट और ड्राई होता है उसके वजह से क्या होता है? पीपल गेट स्ट्रोक्स. ऑलराइट. देन कम्स योर डस्ट स्टॉर्म. यहां पर हो सकता है आपको GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है. यहां पर क्या हो सकता है? GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हैं. डस्ट स्टॉर्म इट इज कॉमन इन मे especially in North India along with the pre-monsoon shower towards the end of the season. यहां पर क्या होता है? Pre-monsoon shower होता है towards the end of the season. Okay. Thunderstorm, localized thunderstorm with violent winds, torrential downpour and sometimes hail occur during this season. तो ये समर सीजन में आपको ये थंडरस्टॉर्म्स मिलता है. ओके. और उसमें कुछ बारिश वगैरह भी होती है. इसको काल बैसाखी, वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं? काल बैसाखी. और प्री मॉनसून शावर की तरह देखा जाता है केरल और कर्नाटक में. इसको मैंगो शावर भी कहते हैं. अगर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नहीं बनता, लो प्रेशर सिचुएशन नहीं बनता, तो यही हमारी बारिश रह के बन जाती. this would not have been a pre-monsoon shower, this Kal Baisakhi and this mango shower. This would have been our only shower. Okay. And we would have been a hell of a country to live in. It is thanks to the monsoon that we become such an abundant, such a beautiful country, minus the mosquitoes. And okay, ये जो है एक बड़ा सा इशू है यहां पर. ओके. मस्कीटोज जो है बहुत काटते हैं मच्छर. ठीक है. सो मैंगो शावर्स क्यों बोलते हैं? कोई बता सकता है? डू यू थिंक दैट इट माइट बी इंपॉर्टेंट? इट माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर मैंगोज. आम के पकने के लिए कह सकते हैं. मे बी सम ओरिजिन माइट बी देयर. एडवांसिंग मॉनसून, रेनी सीजन. So southwest monsoon intensification. So by early June, the low pressure condition over the northern plains strengthen, attracting the trade winds of the southern hemisphere. तो यहां पर क्या होता है? लो प्रेशर कंडीशन होता है, तो जो ट्रेड विंड्स हैं उनको हम अट्रैक्ट कर लेते हैं. वही चीज है जो अभी मॉनसून में इतनी देर से पढ़ाया. ओके. ये all of these things are monsoon only. Okay. There are also break in monsoon by the way. So wet and dry spells होता है monsoons का. Okay. Location of the trough
affects rainfall distribution with longer dry spells occurring in the plains when the trough shifts closer to Himalayas. तो यहां पर क्या होता है कि देर आर वेट एंड ड्राई स्पेल्स, और जो ट्रफ होता है उसके वजह से रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में ब्रेक भी आ सकता है, और लॉन्ग ड्राई स्पेल्स होता है कहां पर, प्लेन्स में, जब ट्रफ जो है वो हिमालय के पास चला जाए, जो आपका लो प्रेशर रीजन है वो थोड़ा ऊपर और चला जाएगा, तो क्या होगा, ड्राई स्पेल्स आपको देखने को मिलेगी. ओके, आपको क्या देखने को मिलेगी, ड्राई स्पेल्स देखने को मिलेगी इन द प्लेन्स. ओके, ट्रॉपिकल डिप्रेशन का भी इन्फ्लुएंस रहता है. सो फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस फॉर्मिंग एट द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड फॉलोइंग द मॉनसून ट्रफ एक्सिस आल्सो इंपैक्ट द मॉनसून रेन. तो इसमें क्या होता है कि अगर ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, तो यहां समझो, अगर ट्रॉपिकल डिप्रेशन बन गया बे ऑफ बंगाल के हेड पे, तो क्या होगा, जल्दी बुलाएगा ना, बंगाल से जल्दी बुलावा आएगा, आएगा ना बुलावा, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पर जरूरत है. तो मॉनसून विंड पागल हो जाएगा, कहाँ जाना है भाई, अभी तो तुमने आईटी सीजेड से बुलाया, इतनी दूर से मैं आया, मैं नीचे से आया हूं, आपको बारिश देना भी, ये बंगाल वाले मेरे को बुला रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में लो डिप्रेशन एरिया बन रहा है, तो वो बोल रहा है, अरे भागो भागो भागो, इधर भागो. ठीक है, ओके. तो ये वाला सिचुएशन बन जाता है. तो जहां जहां देयर इज अ कंफ्यूजन, अब यार एल नीनो बुला ले, एल नीनो बुला ले तो वीक मॉनसून. वाई, बिकॉज भाई आप इतने ही आए, इतनी ही बारिश आप लेके आए, ये आप सिर्फ 1000 mm लेके आए बारिश, अरे यार क्या करें, वो ऑस्ट्रेलिया से कॉल आ गया था एल नीनो का, पेरू से कॉल आ गया था एल नीनो का, मैं क्या करूं, आधे लोगों को उधर भेजना पड़ा. उसके बाद ठीक है, अच्छी बात है, फिर जा रहे हैं ऊपर, तो उधर से बंगाल से कॉल आ गया, अरे जल्दी आओ, कहाँ हो, जब यहीं पर हूं ना, अभी रुक जाओ, दिल्ली में तो बारिश कराने दो. तो दिल्ली में बारिश करा ही रहे थे, उधर से कॉल आ गया, अब क्या करें, तो क्या होगा दोस्त, क्या मैं कह सकता हूं, अगर ये सारे एक साथ कंडीशन आ जाए तो फैमिन लाइक कंडीशन. चलो अब तो फैमिन नहीं होता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, और अब सरकार भी बहुत रिस्पॉन्सिव है, बट फैमिन समझ रहे हो क्यों ड्राउट और फैमिन होता था, why the drought and famines used to occur, because the monsoon winds used to get confused कि जाना कहाँ है. ऑल राइट, देन कम्स योर रिट्रीटिंग मॉनसून. अब सन जो है वो कहाँ जा रहा है, सन आपका साउथ में जा रहा है, और मॉनसून ट्रफ जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में वीक हो जाता है. अब क्या है, कहीं और गर्मी पड़ रही है, अब साउथ में गर्मी पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में बारिश का टाइम. तो मॉनसून बोल रहा है ठीक है, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अगले साल जून में फिर आऊंगा, ठीक है, आप लोग को बारिश करवाने, अब जा रहा हूं नीचे, मेरा मेरा मुझे बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, ऑस्ट्रेलिया ने बुलाया है. ओके, अब मैं क्या करूंगा, नीचे बारिश करूंगा सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, रिट्रीट ऑफ मॉनसून में क्लियर स्काईज, राइजिंग टेम्परेचर होता है. पीरियड इज ऑल्सो नोन एज अक्टूबर हीट. अचानक से अक्टूबर में आप देखोगे गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है. ओके, तो वो क्यों होता है, बिकॉज मानसून जो है वो निकल जाता है. ओके, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होता है. लो प्रेशर सिस्टम कहां जाता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करता है अर्ली नवंबर में, अंडमान सी में बारिश होगी उस समय. ओके, बिकॉज देर आर साइक्लोनिक डिप्रेशन ड्यूरिंग दैट टाइम. साइक्लोन जो है वो क्रॉस करते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, दे ब्रिंग हेवी वाइड स्प्रेड रेन, particularly affecting the densely populated delta of Godavari, Krishna, Kaveri rivers, causing damage to life and property. अच्छा, ये बताओगे why in Bay of Bengal, why there is more cyclones, although cyclones निसर्ग भी आया था आपका. ओके, आई थिंक अरेबियन सी में आते रहता है, लेकिन why there is more, why more cyclones in Bay of Bengal, कोई बता सकता है, कोई रीजन होगा ना. सबसे पहले क्या बे ऑफ बंगाल का एरिया बड़ा है, बे ऑफ बंगाल का एरिया बड़ा है, यस. दूसरा रीजन क्या है, क्या बे ऑफ बंगाल शैलो है कंपेयर टू अरेबियन सी, तो मोर हीट ट्रांसफर होता है, यस, दैट इज ऑल्सो द केस. और और उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, यही रीजन है, दिस इज वन ऑफ द रीजन. यस, बड़ा रीजन है, शैलो वाटर है, करेक्ट.
ठीक है। रेनफॉल सोर्सेस, सो कोरोमंडल कोस्ट जो है रिसीव्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम डिप्रेशन एंड वेस्टवर्ड मूवमेंट भी है, टाइफून्स का एक्सटेंशन भी। जो टाइफून्स कहाँ होते हैं, टाइफून होता है आपके सी ऑफ जापान वगैरह में, वियतनाम साइड, और वो टाइफून का एक तरीके से एक्सटेंशन भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। होता सब साइक्लोन ही है, नाम अलग अलग है। हरिकेन कहां होगा, अटलांटिक ओशन, यूएस कोस्ट पे हरिकेन। टाइफून कहां पर होगा, टाइफून होगा जापान में। साइक्लोन कहां, साइक्लोन होगा साउथ एशिया। ठीक है। ये साइक्लोन पाकिस्तान को सुना आपने, नाम कैसे रखा जाता है, नाम रखा जाता है रोटेशन वाइज। हर कंट्री जो साइक्लोन कमिटी का रहता है, और पाकिस्तान ने नाम रखा है निरगिस, तितली, बुलबुल, ये सारा नाम रखा था पाकिस्तान ने। वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, जहां पर राजस्थान और गुजरात में 60 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलता है। रेनफॉल इज ऑल्सो लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू, सो डेक्कन प्लेटू में भी आपको रेनफॉल लो रहता है, और ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज में भी आपको लो रहता है। तो यहां क्या करोगे, अब सह्याद्रीज दिख गया, आप पढ़ाई कर रहे हो, सपोज रिवाइज कर रहे हो, तो सह्याद्रीज दिख गया तो क्या करोगे, पढ़ते पढ़ते सह्याद्री दिख गया, okay? बहुत अच्छे, विकी कर लो। ओके। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल is high in regions with low rainfall, such as parts of Rajasthan, Gujarat, and the leeward side of the Western Ghats. ओके, ये सारी चीजें हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूं, मॉनसून अरेबिक वर्ड मौसम से आया है। कोरियोलिस फर्स्ट क्या है, इट इज कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन डिफ्लेक्ट्स विंड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलेंगे, फेरेल्स लॉ। ये जो कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड का डिफ्लेक्शन राइट में होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट में होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, उसको क्या बोलेंगे, फेरेल्स लॉ। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। ओके, ऑलराइट, हमने जो है आई थिंक कंप्लीट इसको कर लिया है। बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट बाकी है हमारा, फ्लोरा एंड फौना, छोटा सा चैप्टर है आई थिंक, ट्रॉपिकल, हाँ इसको कर लेंगे, इसको खत्म कर लेंगे कल, बिफोर मूविंग ऑन टू क्लास 10th इसको पहले खत्म कर लेंगे। एंड आई थिंक 90% ऑफ आवर टॉपिक इज डन। ठीक है।